बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, कुलीग्स और तहरीक के दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ था, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मज़ाकरात हुए और वो मज़ाकरात उस वक्त कामयाब मज़ाकरात हुए थे और हुकूमत सिंध के बिहाफ पे महकमा सेहत के सेक्रेटरी ने हमसे वादा किया था और 8 दिन का वक्त मांगा था कि ये जो रिस्क अलाउंस की समरी है ये हम अप्रूव करवा के देंगे और साथ साथ में नर्सिंग के प्रमोशंस, हेल्थ डेपुटेशन फॉर नर्सेज और डॉक्टर्स और साथ साथ में जो पैरामेडिकल स्टाफ का जो टाइम स्केल प्रमोशन था, ये इश्यूज जो डिस्कस हुए थे और उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स इशू किए गए थे और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के तहत गवर्नमेंट और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। और उस एमओयू को आज 5 तारीख की डेडलाइन थी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों के 31 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग थी और उस कैबिनेट के अंदर हेल्थ रिस्क अलाउंस की समरी भी रखी गई थी और एजेंडा में शामिल किया था। और अनफॉर्चुनेटली कैबिनेट ने अब वो समरी हमारी रिस्क अलाउंस की पास नहीं की और उस समरी को जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी गई फर्दर वर्किंग के लिए, ताकि उस पे जो फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस आनी हैं उनकी डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं टाइम टू टाइम आपको हम आगाह करते रहते हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स के तहत और यूट्यूब के जरिए तमाम मामलात जो है वो आप लोगों के सामने रखे जाते हैं। और जैसा कि आज 22 दिन गुजर गए हैं हमारी तहरीक को और हमने बिल्कुल सोच समझ के ये फैसला किया था कि हमारी तरफ से ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से सिंध के गरीब और गयूर आवाम जो पहले ही तमाम मुश्किलात में पिसी हुई है, एक बहुत वर्स्ट सिचुएशंस के अंदर सिंध की आवाम गुजर रही थी। फ्लड की जो सिचुएशन है आप सब लोगों ने देखी होगी कि उस फ्लड की सिचुएशन में जो सिंध के तमाम इजला में हालात हैं और उन हालात से जो हमारी जो आवाम है, जो हमारे लोग हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, गुजर रहे थे, इन सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने सख्त फैसले नहीं किए और हुकूमत को टाइम दिया और साथ साथ में गरीब, मरीज और आवाम को जो है वो सहूलियात देते रहे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत वक्त जिसकी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है सूबे की आवाम को सहूलियात देने की, जिसकी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है सूबे के जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं उनकी मुश्किलात को ख़त्म करने की और उनको फैसिलिटेट करने की, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, जो उनके जायज़ हकूक हैं, वो उनको देने के लिए उनकी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी बनती है। जैसा कि आप सब जो जानते हैं कि ना तो हुकूमत सिंध सूबे सिंध की आवाम को फैसिलिटेट कर सकी, ना तो फ्लड रिलीफ दे सकी, ना तो महकमा सेहत गरीब आवाम को और पिसी हुई सूबे की आवाम को हेल्थ की सहूलियात दे सकी। और साथ साथ में आप लोगों ने देखा कि कोविड जैसे मूजी मर्ज को बहादुरी के साथ महकमा सेहत के तमाम एम्प्लॉइज, जिसमें डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ ने रात दिन मेहनत करके कोविड की जो सिचुएशंस थी और आसमान से छू रही थी उस वक्त, उसको ख़त्म करने में रात दिन कोशिश रही। और उस दौरान हुकूमत सिंध इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सलूट पे सलूट मारे जा रही थी। और जब आपने अपने हकूक की बात की और जब हमने
1.5-2 साल पहले इनसे किट्स मांगने की डिमांड की। इनसे हमने हेल्थ रिस्क अलाउंस की बात की तो उस वक्त भी इनका रवैया ठीक नहीं था और मजबूरन हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा और प्रोटेस्ट के जरिए, एहतजाजी तहरीक के जरिए हमें ये रिस्क अलाउंस देने के लिए राजी हुए। और साथ साथ में आप लोगों ने देखा कि सडन जो सिचुएशन सूबे के अंदर थी और मूजी मर्ज जो हर वक्त फैला हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीज 1 पर्सन टू अनदर पर्सन दिन ब दिन बढ़ रही है, उसके बावजूद इन्होंने कैबिनेट के अंदर बैठ के फौरन फैसला किया कि हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो बंद कर दिया जाए। और जो एक नागवार सिचुएशन थी और सूबे के मुलाजमीन के लिए एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, जिसमें सूबे के तमाम मुलाजमीन महकमा सेहत के परेशान हैं और उस परेशानी के आलम में उन्होंने अपील की सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को और सूबे की वजीर सेहत साहिबा को। आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि वजीर सेहत ने जिस तरह अपने अल्फाज और अपने एटीट्यूड से पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में नापसंदीदा शख्सियत बन के उभरी है, और खुद जबकि प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, और उसके बावजूद उन्होंने जेपीएमसी की एक तकरीब के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नर्सेस तो मार्केट में बहुत मिलती हैं। तो उस पर हमने उनको जवाब दिया था कि नर्सेस मार्केट में नहीं बिकती, ना नर्सेस मार्केट में मिलती हैं। अगर मिलती हैं, अगर मिलते हैं तो आपके पार्लियामेंटेरियन मिलते हैं, आपके पार्लियामेंटेरियन बिकते हैं। उसके बाद मोहतरमा फिर भी नहीं रुकी और मोहतरमा ने फिर एक सखर में एक तकरीब के अंदर डॉक्टर्स को हराम खोर और हराम खाने से तलकीन करती रही। उसके बावजूद भी उसको एहसास नहीं है। वो एक दिन के अंदर 4 स्टेटमेंट्स तब्दील करती हैं। कभी कहती हैं कि कोविड खत्म हो गया है, कभी कहती है कि कोविड के लिए हमने ये कर दिया, कोविड के लिए हमने वो कर दिया। इस सिचुएशन के अंदर फिर भी हमने सिंध गवर्नमेंट को एक डेडलाइन दी। सिंध गवर्नमेंट ने आप बजाते खुद अपने मुंह से हमसे 8 दिन मांगे और हमने उनको 15 दिन दिए। और सिचुएशन ये है और उनकी सीरियसनेस और उनकी सिंसियरिटी देखें कि 15 दिन गुजर गए, उसके बावजूद उन्होंने कोई एक काम भी नहीं किया जो उनके अपने डिस्पोजेबल पे हैं, जो उनके अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पावर्स हैं और मिनिस्टर साहिबा के पावर्स हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं किए। और उन्होंने ना तो नर्सेस की प्रमोशन की, ना तो जो है वो नर्सेस की जो अप्रूव्ड डेपुटेशन पॉलिसी है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया, ना ही डॉक्टर्स की जो है वो एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर बनाने की कोशिश की। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने आज हैदराबाद में अपना इजलास बुलाया था और उस इजलास में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ जितनी भी मंसूब तंजीमें थी उनकी कायदीन ने मीटिंग अटेंड की, इजलास अटेंड किया और यूनानिमसली ये फैसला किया गया कि मंगल वाले दिन मुकम्मल तौर पे अस्पताल बंद करके तमाम सेहत के मुलाजमीन जो है कराची प्रेस क्लब पे इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम फर्दर लाए अमल देंगे और उसी दिन इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, रेड जोन में जाएंगे और हम अपने हकूक से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। जिस तरीके की सिचुएशन है, मैं तमाम मुलाजमीन को ग्रैंड हेल्थ अलायंस की छतरी तले, उसके झंडे तले मैं आप तमाम मुलाजमीन को अक्रॉस द बॉर्डर, कराची से लेकर कश्मीर तक जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त कुलीग्स जितने भी हैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पीर को निकले, मंगल को सुबह पहुंचे अर्ली मॉर्निंग
ताकि एक बहुत बड़ा मेगा प्रोटेस्ट लॉन्च हो सके और 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन ग्रैंड हेल्थ अलायंस कर रही है। और मैं समझता हूं कि हमें 1 लाख के करीब लोगों का दरिया हुजूम समंदर कराची के अंदर नजर आना चाहिए। और मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मत समझें कि हर डिस्ट्रिक्ट से 10, 15, 20 लोग जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, इस मर्तबा हुकूमत सिंध आपको जल्द इस तरीके के जो अलाउंसेस हैं या जो आपके मामलात हैं वो हल करने के लिए सीरियस नजर नहीं आ रही। मेरी आप तमाम लोगों को रिक्वेस्ट है कि अभी से तैयारी करें और 8 दिन का बंदोबस्त करके आए ताकि हम सिंध गवर्नमेंट को ये दिखा सकें कि हम अपने राइट के लिए पीछे एक कदम नहीं हटेंगे और हम मुतहद हैं और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की लीडरशिप ना रुकने वाली है, ना बिकने वाली है, ना झुकने वाली है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग अपनी तैयारी करें। 2 दिन आपके पास हैं, सैटरडे आज गुजर चुका है, संडे और मंडे का दिन आपके पास है। आप तमाम लोग अपनी तैयारी करें, अपनी गाड़ियां बुक करवाएं और कराची की तरफ रवाना हो ताकि हम मंगल वाले दिन सुबह में अपने प्रोटेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सके कराची प्रेस क्लब के ऊपर। और उसके बाद अगला लाएअमल जो होगा वो हमारा सीएम हाउस की तरफ होगा। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन मार्च करेंगे और हम सीएम हाउस के बाहर धरना देंगे और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते। हम तंग आ चुके हैं रोज रोज के प्रोटेस्ट से, हम तंग आ चुके हैं रोज रोज के एहतजाज से, हम तंग आ चुके हैं इस हुकूमत की मिसअंडरस्टैंडिंग से, हम तंग आ चुके हैं हुकूमत की इस नॉन सीरियस रवैये के साथ। हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल हों, हमारे बहन भाइयों के मसाइल हल हों, उनको टाइमली प्रमोशंस मिलने चाहिए, उनको टाइमली उनकी रिटायरमेंट मिलनी चाहिए, उनको टाइमली उनकी जो बाकी लवाजमात हैं उनको मिलने चाहिए और जो उनके राइट्स हैं, उनके जो हकूक हैं, उनके जो अलाउंसेस हैं वो आपको देने होंगे। ये आपकी स्टेट की प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है। आप एग्जीक्यूटिव अलाउंस ले रहे हैं, आप जो है यूटिलिटी बिल्स की मद में पैसे ले रहे हैं, पता नहीं कितने कितने अलाउंसेस हैं जो आप ले रहे हैं। अब आपने कभी ये महसूस किया कि आप इतनी एग्जीक्यूटिव और एलीट क्लास की जिंदगी गुजार रहे हैं और आप सारा दिन एसी में बैठ के कोट पैंट पहन के और आप सिर्फ जो है वो लोगों की फाइलों के ऊपर डिस्कस और रिग्रेट लिखते रहते हैं। आप लोगों को एहसास है कि लोग कहां से आते हैं, डेली बेसिस पे कितने परेशान होते हैं, 4-4 दिन यहां धक्के खाने पड़ते हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप अपने दफातर के अंदर गपशपियां लगा रहे होते हैं, लोग बाहर घंटों तक आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि साहब हमारे साथ मुलाकात करेगा और हमारे मसाइल हल करेगा। तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आवाम को, पब्लिक को, एम्प्लॉइज को इतना तंग मत करें कि कल को ये आपके लिए मसाइल खड़े करें। तो इसलिए मैं चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे सिंध के और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आप अपने ब्यूरोक्रेसी के और अपने रवैये तब्दील करें। अब लोगों का माइंड चेंज हो चुका है। अब लोग पढ़े लिखे हैं, अब लोगों को आपके रवैयों के मुताबिक समझ आ चुकी है कि आपके एटीट्यूड्स, आपका रवैया कैसा है। ऐसा ना करें लोगों के साथ कि वो लोग आपके लिए मुसीबत बन जाएं। आप डिलीवर करें, आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। और मेरी इस फोरम से ग्रैंड हेल्थ अलायंस के बिहाफ पे आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपने निकलना है, आपने इकट्ठा होना है, आपने यूनाइट होना है, आपने अपने राइट्स के लिए बात करनी है, आपने अपने फ्यूचर के लिए बात करनी है, आपने अपनी फैमिली के लिए, आपने अपने बच्चों के लिए निकलना है। आप आए और अपने साथ जो है लोगों को भी ले आए, आप अपने फैमिलीज को भी लेके आए ताकि हम अपने राइट्स के लिए लड़ सकें
अपने राइट्स ले सकें। सिंध हुकूमत इस वक्त बिल्कुल सीरियस नहीं है। 15 दिन का वक्त लेके उसके बावजूद सिंध हुकूमत मुकर गई है। तो इसका मतलब आप समझें कि आपको और ज्यादा मजीद एफर्ट करनी पड़ेगी, और ज्यादा अपनी जो है कुव्वत लगानी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप कुव्वत के साथ मोबिलाइज होंगे, आप कुव्वत के साथ आएंगे, आप डिसिप्लिन वे में आएंगे, हमारा पुरअमन एहतजाज होगा और हम पुरअमन तरीके से वापस जाएंगे अपने हकूक लेने के बाद। तो इंशाअल्लाह GHA जिंदाबाद, लॉन्ग लाइफ GHA, हमारी यूनिटी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। बंडल ऑफ थैंक्स।